हाय गाइस, जैसे कि हमने पहले यानी पिछले वीडियो में प्रश्न यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग यानी रियल नंबर के बारे में बढ़िया से अध्ययन किया था और जाना था, सीखा था। तो अब आएंगे हम उसके रेशनल नंबर के प्रश्नावली पर। उसके सवाल क्या क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल क्या है और क्या कट चुका था, 22 में कट चुका था तो 23 में क्या अब वो नहीं आएगा, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेंगे। कौन सा टॉपिक गया है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, ठीक है। और फिर प्रश्नावली को हल करते हुए चलेंगे। तो जो हमारा ये तो मेरा 19-20 का है। इसमें क्या है कि वास्तविक संख्याओं में से क्या भूमिका चला गया है, यानी भूमिका कट चुका है, इसलिए मैंने इसको बोल देता हूँ। भूमिका कट चुका है, ये है, इसको नहीं कटा। ये यूक्लिड विभाजन का जो परिमेयिका है ये भी है, 1.2 है, फिर 1.3 है, फिर 1.4 भी गया है, 1.5 भी गया है, ठीक है। इतना चीज़ें कट चुकी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली। फर्स्ट क्या है हमारा भूमिका यानी वास्तविक संख्या। तो जो भी यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या पूरा सवाल भी चला गया, पूरा ही कट चुका है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, यानी कि पूरा ही कट चुका है। जो हमारा 1.1 था, ये जो वाले हैं कि जिसको हम क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम के द्वारा क्या करना है, इसको अध्ययन करना था, ये पूरा ही कट चुका, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो कट चुका है उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं 1.2 में। तो 1.2 का हमें पूरा वीडियो पढ़ना है, और इस वीडियो में पढ़ेंगे तो क्या पहले एलसीएम एचसीएफ के बारे में नॉलेज लेंगे, तभी इसको कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों गुणनखंड के विधि पर याद करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ है एलसीएम के रूप में, तो उसको मैं लगाना प्रयास करूँगा, तब लगाऊंगा और तुम लोग समझने का प्रयास करना, ओके। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर कि पहला क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड मतलब गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि जो भी संख्या दिया है इसके क्या करना है, गुणनफल के रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त करना, ठीक है। तो क्या हमारा पहला 140 है, 140 को देख लेते हैं, फिर 5000 इसको देख लेंगे, फिर बाकी और सब लोग कर लेना, क्योंकि यही दो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आप लोग कर लेना, ठीक है। समझ में आएगा वो तो कर लेना अच्छे से, ओके। या तो फिर करवा दूंगा, कमेंट में लिख देना कि सर करवा ही दीजिए, तो करवा देंगे, ओके। चलते हैं हम लोग करते हैं 140। क्या करना है, गुणनखंड करना, यानी कि एलसीएम। मैंने बोला कोई भी संख्या को पहले 2 से काटना, या 2 से ना काटे तो 3 से, 3 से नहीं तो 4 से, इसे मतलब क्रमानुसार चलना है। और यदि क्रमानुसार नहीं जाएंगे, जैसे भी इसको 140 है तो हम 70 से काट दें, इससे काट दें, 5 से काट दें, 8 से काट दें, 9 से काट दें, तो ये संख्या ऐसा मेरे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, लिखते हैं। तो ये 2 से कटने लगे भाई, क्यों कटने लगे, क्योंकि भाई 70 यानी 40 140 का आधा 2 70 होता है, 70 का आधा कितना होता है, 35 होता है। 35 का आधा होगा नहीं, ये होगा नहीं होगा भैया, 35 का आधा नहीं होगा, इसलिए क्या करते हैं हम इसको 5 से काटेंगे, क्योंकि आखिरी पे 5 और ये 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो यानी 5 7 35 पे 7 आ गया, फिर 7 1 7, यानी ये भी कट गया। जो भी आया है उसको लिख दो, कई बार 2 आया, 2 बार 2 आया, यानी 2 के पावर 2 लगा दो, 5 एक ही बार आया, यानी 5 पावर 1 गुणे 7 पे पावर 1, यही हमारा हो गया आंसर, यानी बराबर 140 ही आएगा। अब क्या कर लेंगे हम लोग 5005, यानी दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा 5005 आ गया, ठीक है। 5005 भी कर लेते हैं, देखते हैं 5005 5005, इसको भी भाई 2 से तो कटेगा नहीं। एक बात ध्यान दो, नोट पॉइंट पे यहाँ लिख लेना कि जब कोई संख्या आखिरी पर 5 हो, यानी कोई भी नंबर है उसमें आखिरी पे 5 हो, ठीक है, तो वो संख्या या तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। अगर 3 से कटा नहीं कटेगा तो वो 5 से 100% है कि 5 से वो कटेगा तो कटेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग काटते हैं, 5 से 3 से नहीं कटेगा, काट कर देख लेना, 5 1 5 00 लगाओ, फिर 5 1 5, यानी कितना गया 1001। फिर क्या करेंगे इसको भाई, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 दूनी 10, 0 1 बच गया, 3 से कटेंगे 3 3 9, फिर 10 आ गया, फिर 1 बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 20 हो जाएगा, फिर नहीं कटेगा। फिर क्या हो जाएगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से नहीं 7 से कट सकता है, कट जाएगा 7 से, देखो 7 1 7, 3 बच गया, क्योंकि 10 है 3 बचा तो इसके पास चला जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 7 चौक 28, फिर कितना बचा 2 बचा, यानी 21 हो गया, यानी 7 3 21, ठीक है। अब ये तो ना 7 से कटेगा ना 8 से कटेगा, किससे कटेगा, लगभग 9 से नहीं कटेगा, ना 10 से कटेगा, लगभग किससे कट सकता है, 11 12 13 से कटेगा, लगभग 13 से कर सकते, क्योंकि 12 के 12 भी नहीं हो जाएगा, तो कितना बचेगा 23 आ जाएगा, तो कटेगा नहीं, तो यानी कि कैसे कटेगा 13 से, तो 13 से काट दो,
13 कम 13 और 13 कम 13, क्योंकि 14 तो 14 में एक जाएगा तो एक बचेगा, 3 हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 कम 13 फिर 11 हो जाएगा, फिर 11 कम 11। ये हमारा कट कितना आया 5 7 गुणे 13 गुणे 11 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिखोगे 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11 इसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इतना लिख दिए। अब करते हैं हम लोग अगला क्या है। अब ये 156 कर लेना भाई जी, 156 2 से कटेगा, ये भी क्या है अगर 3 से नहीं कटा तो 5 से कटेगा क्योंकि आखिरी पे 5 है। फिर इसको भी कर लेना जो भी कटेगा जिससे भी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पर। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट था उसको मैंने लगवा दिया। दूसरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो इस संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है, ठीक है। तो इसको हम लोग चलते हैं याद करते समय। तो कितना हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मैंने देखा नहीं। पहला हमारा क्या है 26 91, क्या भैया 26 91। तो इसको करते हैं हम लोग 26 91, यानी कि दूसरा का पहला 26 और 91। हालांकि राइटिंग नहीं समझ में आएगा तो मेरे भाषा को समझ लेना। 26 91, तो यहाँ लिखेंगे 26 फिर क्या करेंगे 91, क्योंकि भाई हमें एलसीएम के द्वारा ही मतलब गुणनखंड के द्वारा ही ज्ञात करना था, तो हम इसे करेंगे 26 91। ध्यान दो क्या करेंगे 2 से काटेंगे क्योंकि 26 का आधा 13 होता है, तो मैंने यहाँ क्या करा 13 कर लिया। फिर 13 को भाई आधा नहीं होगा इसलिए 13 काटा, चुप्पे से काटो। फिर यही भाई ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा ना 4 से कटेगा ना 5 से कटेगा, लेकिन किससे कटेगा 7 से कटेगा क्योंकि 13 7 91 फिर 13 कम 13 कट गया भैया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 26 को इसे लिख देंगे बराबर 2 गुणे 13, फिर यहाँ लिख देंगे 7 को सॉरी 91 को लिखेंगे कितना आया है 7 गुणे 13 आ गया। फिर इसे बड़ा पाई खींचेंगे, जो संख्या मिल रहा है उसको गोला बना दो। ये संख्या मिल रहा है बाकी संख्या ही नहीं है, तो ये जिसको गोला बनाया यानी कि जो संख्या दोनों में कॉमन है उसको वो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ, क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा ध्यान देना, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा जो संख्या दिख रहा है यानी कि जो का गोला नहीं बना उसको देखते हैं 2 गुणे 7 बचा, जो गोला बना था उसको एक ले लेंगे, तो यानी 2 गुणे 7 गुणे 13। हालांकि यहाँ 2 13 है लेकिन एक ही 13 को लेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 14 14 13 मतलब 14 13 कितना होता है 182 182 होता है, राइट। देख लेना अगर सही है तो सही होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न हमारा है 510 92। 510 92 मैं कर दूंगा, ये इसका तुम लोग क्या कर लेना होमवर्क कर लेना, ठीक है। 510 92 का मैं कर रहा हूँ भाई, ये दिख रहा है सॉरी 510 92 का क्या करना, 510 का 92 मैं कर लूँगा और इसका 336 और 54 आप कर लेना। ओके चलते हैं करने के लिए। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। 510 और 92, फिर ऐसे करो भैया एलसीएम करना है गुणनखंड करना है। 510 को ऐसे कर लो लासा निकाल दियो, 92 के लासा निकाल दिहन। अब ये देखो 2 से कटा क्योंकि दोनों संख्या क्या सम में है, आखिरी वाली संख्या क्या सम में है। देखो 2 से करेंगे 2 दूना 4 एक बचा 11 हो गया, तो 11 2 पंचे 10, फिर एक बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10 ढाई हो गया। 3 से कटने लायक है तो काट दो वरना नहीं काट दो, 3 से कटने लायक ठीक है तो काट दो। 3 8 24 एक बच यानी एक बचा तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर क्या हुआ हमारा कितना बचा, किससे कटेगा 3 से कट सकता है, राइट कट सकता है भाई कट सकता है। 3 दूना 6 3 कट सकता है कि नहीं कटेगा भाई, 3 दूना 6 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, नहीं कटेगा तो 5 से कट सकता है, 5 से काटो। मैंने बोला था कि यह संख्या 3 से नहीं कटेगी तो 5 से कट सकता है, तो क्या हो जाएगा 17 पंचे 85, 17 पंचे 85 17 किससे कटेगा 17 से कटेगा, 17 क्या 17। 92 किससे कटता है, चलो 92 करते हैं आधा, 40 दूना 92, फिर 23 दूना 46, फिर 23 का आधा तो होगा नहीं तो यानी 23 क्यों 23, ये भी कट गया। फिर इसको करेंगे 510 तो ऐसे लिखेंगे जो आया उसको लिखते हैं बराबर 92 जो भी आया यानी 92 क्या 2 गुणे 2 गुणे 23, 510 में जो भी आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। या देखो ये 2 मिल गया बाबू पकड़ लेने का चलो कहीं दोनों वहीं आए हैं
और बाकी ना हैं तो इनका लिख दें, यानी एच सी एफ हमारा कितना हो गया, एच सी एफ 2 हो गया, कितना हो गया, एच सी एफ 2 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम क्या, जो बाकी संख्या बचा है उसको उतार देते हैं। 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 फिर गुणे 23, फिर इसमें में से एक निकालेंगे, बोले थे इसको निकालो, और बाकी इसको करोगे तो 23,460 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, गुणा करके चेक कर लेना कि सही है कि गलत है। ठीक है, अब एक हमारा हो गया, यानी कि दूसरा प्रश्न हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा हमारा हो गया। तीसरा भी इसी के जैसा ही सेम है, नहीं दूसरे के जैसा तीसरा भी है, बस इसमें क्या था, 2 संख्या दिया थी, मतलब 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट था। इसमें क्या 3 डिजिट दे दिया, 12, 15, 21, यानी कि 12, 15, 21 दे दिया। इसमें 26, 92 दिया था, अब इसमें क्या दे दिया, 12, 15, 21, 12, 15, 21। तो इसमें 3 बार निकाल देना, 3 बार करना। ठीक है, देखो कर देते हैं, 3 बार करना है। ये तीसरा का पहला 12, 15, 21, 12, 15, 21। ठीक है, तो देखो 12 करेंगे, 12 या 15 यही से करेंगे, 21 को ऐसे करेंगे, 2 से कटने लगे काट दो इनका, 2 से कटे लगे काट दो, फिर 2 से कट जाए 3 आएगा, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3 कट जाता है ना, हाँ तो कट जाएगा। फिर देखो ये 15 तो 2 से कटेगा नहीं, यानी 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 एकम 5, फिर 3 से ये भी कटे, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है, तब इसको फिर कर लेंगे हम, क्या लगाएंगे यहाँ 12, 15, 21 बराबर बराबर बराबर, यानी कि कितना आया, 2 गुणे 2, 21 में 3 आया, 12 में, 15 में क्या आया, 3 गुणे 5 आया है, और 21 में 3 गुणे 7 आया है। यहाँ 3 मिल गया, फिर यहाँ 3 मिल गया, नहीं तीनों में जो कॉमन है, तीनों जो चोर हुए, तीनों में हिल मिल के खाएँ, उनका निकाल ले, 2 नहीं का हो गया एच, यानी एच हमारा कितना हो गया, 3 हो गए। और बाकी एलसीएम का बचा है, एलसीएम जो भी बचा संख्या, 2 बचा, 5 बचा, 7 बचा, यानी 2 गुणे 5, यानी 2 गुणे 5 गुणे 7, फिर एक 3 को निकाल लेंगे। यहाँ देखो दिख नहीं रहा होगा, लगभग दिख रहा होगा लगभग, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140 होता है ना, 20 सत्ते 140, फिर 14 3 42, यानी 420 आ गया। कितना आ गया, 420। कितना आ गया आंसर हमारा, 420, यानी 420 ये हमारा आ गया। ठीक है, अब यानी कि हमारा ये हो गया पहले का, तीसरे का पहला हो गया। ठीक है, अब देखो तो 17, 23, 29 है, ये स्वयं से ही कटेगा और कोई संख्या काट ही नहीं सकता है, ही नहीं किसी कोई संख्या में दम की काट दे, यही 17, 23, 29 ये स्वयं से कटेगा नहीं, इसका एच क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम गुणा करके दोनों को निकाल लेना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा तीसरा, तो तीसरा वाला सही है, देखो 2 से कटेगा ये, 3 से कटेगा ये, और क्या है 5 से कटेगा, तो यानी ये भी क्या आएगा, इसका एच एक आ जाएगा, बाकी गुणा कर लेना, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चौथा करेंगे, क्या करेंगे चौथा का वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये संख्या चेंज हो जाएगा, बाकी संख्या इसी के आधार पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है कि एचसीएफ, देखो क्या कहेगा, एचसीएफ कोष्टक 306, 657 कोष्टक क्लोज बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम कोष्टक में 306, 657 याद कीजिए, यानी क्या ज्ञात करना है हमें, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं, जो भी है निकाल लेते हैं एलसीएम, यानी कि क्या करना है, चौथा करना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारा क्या था, 306 ऐसे कुछ दिया था, 306, और फिर क्या दिया हमारा, देखो इसमें दिखा देते हैं फाइल बुक में, 306 और 657, यानी 306 क्या होगा हमारा पहली संख्या, और 657 क्या होगा दूसरी संख्या, और एचसीएफ दिया ना, तो एचसीएफ के बराबर यहाँ 9 है, यानी 9 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो यानी 306 और 657 हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या क्या है 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर, एलसीएम तो हमें नहीं दिया है, एचसीएफ हमें कितना दिया था, 9 दिया था, देख लो बुक में।
अब एक चिन्ह देखो कि जो चीज़ गुणा में होता बराबर किस पार आएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और जो प्लस रहेगा बराबर किस पार आएगा, माइनस हो जाएगा। और जो माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये चिन्ह है, ठीक है। ये चिन्ह ध्यान देना कि जो भाई गुणा में रहेगा उधर भाग, और भाग रहेगा तो गुणा, प्लस में है तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस में, ठीक है। तो ये चिन्ह है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, भैया ये गुणा में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा भाग हो जाएगा। 657 भागे 9 बराबर LCM। देखो ये इससे कट जाएगा। देखो 9 3 27, 9 3 27, 3 बचा 36, 9 चौक 36, कितना आ गया 34 गुणे 657 में जितना गुणा कर लेना, यानी जितना आएगा, यहाँ जितना आया उतना क्या कर देना है, इसका आंसर कर लेना। भाई गुणा तो आना चाहिए, जो भी आएगा क्या आ जाएगा, आंसर कर लेना। ये आएगा 23,000, जो भी 338 या जो भी आ जाएगा, यहाँ जो भी आएगा यहाँ कर लेना, ठीक है। ये तुम लोग का है खैर, जो भी आएगा यहाँ कर लेना, ओके। और इधर ध्यान दो, उदाहरण नंबर 7, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 7 क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 7 यानी BIP है। उदाहरण नंबर 7 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के जैसे लगेगा, चौथा के जैसे उदाहरण नंबर 7 भी है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। देखो अब ये छठिया दे दे, तो छठिया ये कभी ज़िंदगी में नहीं आया है और ना ही आएगा, यानी ज़िंदगी में ना आया है और ना ही आएगा। इसको छोड़ते हैं। सातया भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना एग्जामिनर लिखेगा तो उसको वैसे ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसको नहीं देगा। और अगर देगा तो यानी 12-18 का कर लेना गुणा, मतलब एलसीएम निकाल लेना, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। यानी 12-18 तो ही है, 12-18 का क्या है, एलसीएम निकाल लेना, जो भी आएगा आंसर 36 मतलब आ सकता है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ओके। थैंक यू।